गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स में अनसॉल्व्ड पेपर 2025 के। इसमें क्या होगा, इसमें जो सेट होंगे वे होंगे 7 सेट। तो हम सेट स्टार्ट कर रहे हैं 822 BB। इसमें डिफरेंट सेक्शन है। यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर जो हमारे पास होगा, यहाँ पर इसमें होंगे हमारे MCQ, और MCQ होंगे आपके अप्रॉक्स 20 MCQ। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो MCQ सॉल्व करने का तरीका होगा, डिटेल तरीका बताएंगे और इसका एक शॉर्ट तरीका बताएंगे हर क्वेश्चन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। याद रखना, जो परिमेय संख्या होती है उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और होता है एक अपरिमेय संख्या, उसे बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। अगर मैं इनका क्या करूं, योग करूं, दैट मीन्स सम करूं, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? देखो, तो इसका आंसर हमेशा होगा क्या? अपरिमेय संख्या। क्या आएगा? अपरिमेय। याद रखना हमेशा, जैसे मैं अभी आपको बोल लूँ कि मेरे पास दो नंबर है, 2 एक रेशनल नंबर हो गया और एक मेरे पास है इरेशनल नंबर, दैट मीन्स √3। तो इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा, 2 + √3। और ये पार्ट कैसा होगा? इरेशनल नंबर। क्या होगा? इरेशनल। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस ना बोलकर, यानी कि यहाँ पर सम ना बोलकर अगर कुछ अलग बोलता, जैसे मान लो यहाँ बोल दे कि दो नंबर मेरे पास है रेशनल और इरेशनल, इनकी मल्टीप्लाई कैसी होगी कैसी नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा, वो हमारी संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। सेकेंड पार्ट, यानी कि इसका आंसर होगा ये। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पर वो लिखा है उसने क्या, एक नंबर मेरे पास दे रखा 156 के क्या करने, प्राइम फैक्टर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एक प्राइम फैक्टर। क्या क्या होंगे, तो पिछले करते हैं प्राइम फैक्टर क्या होंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर यहाँ पर 156, तो 156 इसके फैक्टर करने यहाँ पर। तो जैसे मैंने फैक्टर करें यहाँ पर, तो क्या आएगा, 2 से करा तो कितना आया, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, 2 से फिर 39, फिर 3 से 13 और 13 से 1। तो यहाँ क्या हुआ कि जो मेरे पास प्राइम फैक्टर आए वो यहाँ पर आए 2 2 था 2 टाइम्स, यानी जिसके प्राइम फैक्टर होंगे भी होंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 1 टाइम्स एंड 13 ऑल्सो 1 टाइम्स। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, 2 की पावर 2 3 और 13। तो 2 की पावर 3 और 13, ये बी वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। ठीक, अगर मान लो आपको फैक्टर नहीं करने आता तो फिर सिंपली मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि एक तरीके से क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर मैं सोल्व करता हूँ कि भाई इन सबकी मल्टीप्लाई करके आंसर में 156 आना चाहिए, जिसका आंसर 156 आएगा वो हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पर 2 3 जा 6, 6 13 जा 78, तो 78 तो होगा नहीं, तो यानी कि ये मेरे पास हो गया MCQ रॉन्ग। अगर बात करते हैं इसकी 2 का स्क्वायर 4, 4 या 12, 12 की 11 से मल्टीप्लाई 132, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 की मल्टीप्लाई 30 से करोगे तो तब भी आंसर 156 नहीं आएगा। तो इसका कौन सा आंसर होगा? ये 2 की पावर 2 3 इंटू 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें यहाँ बोला गया कि इफ़ 3x + 5y/3x - 5y = 7/3, तो आपको x रेशियो y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसके दो तरीके होंगे, एक तो सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं। कौन सा? यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर बोला खास 3x + 5y/3x - 5y। मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाए। तो 7/3। अगर यहाँ पर क्या होगा, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 की 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y = 7 की होगी यहाँ मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 की, तो 7 3 जा 21x और 7 5 जा 35y। तो यहाँ पर सेपरेट करेंगे x वन साइड एंड y अदर साइड। तो यहाँ मेरे पास आएगा क्या, 9x - 21x = -35y
ये कैसा प्लस का रहेगा, हो जाएगा माइनस का। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो कितना आंसर आएगा, माइनस, यहाँ बचेगा मेरा 12x इक्वल टू, यहाँ होगा मेरे पास -50/, माइनस से माइनस साइन कैंसिल। मुझे रेशियो निकालना x रेशियो बाई, क्या निकालना, x रेशियो बाई। तो यहाँ पर क्या होगा, x अपॉन ये पाएगा मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू 50/12। तो ये होगा 2 से रिड्यूस, तो 2 से रिड्यूस करके कितना आएगा यहाँ पर 25, ये 2 से यहाँ पर 6। तो रेशियो कितना है इसका, इसका रेशियो है 25/6। ठीक, एक तरीका तो हो गया इसका ये वाला। अगर मैं इसका दिखाता हूँ दूसरा तरीका, कंपाउंड डिविडेंडो लगाकर। जैसे यहाँ मैंने रूल अप्लाई किया कंपाउंड डिविडेंडो, वो क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ कि अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन दे रखा a/b इक्वल टू c/d, अगर मैं यहाँ पर कंपाउंड डिविडेंडो लगाता हूँ तो याद रखना जो डिविडेंडो में वाला पार्ट होगा वो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, a प्लस b अपॉन a माइनस b, और यहाँ होगा c प्लस d अपॉन c माइनस d। जो पार्ट में करेंगे प्लस वही करना है यहाँ पर, सेम टू सेम रूल अप्लाई। देखो यहाँ पर जब मैंने रूल लगाया यहाँ पर तो 3x प्लस 5/, मैं कर रहा हूँ प्लस, ऊपर करूँगा प्लस, नीचे करूँगा माइनस, इसी में ऊपर वाले न्यूमरेटर के अंदर। तो यहाँ होगा 3x माइनस 5/, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट था ये वाला, इसमें क्या होगा, ऊपर वाले में एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ ऊपर वाले पार्ट में क्या होगा, यहाँ मेरे पास होगा माइनस, नीचे वाला पार्ट -3x प्लस 5/, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, माइनस माइनस प्लस। सेम काम करेंगे इक्वल के अदर साइड, तो 7 में एक बार 3 प्लस करेंगे और 7 में क्या करेंगे, एक बार 3 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 5/, से 5/, कैंसिल आउट, तो ऊपर बचेगा यहाँ पर 9x, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा पास 10/, इक्वल टू 7 3 10 और 7 - 3 4। अगर देखो यहाँ पर तो ये होगा अपने पास 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो गया। अगर मैं यहाँ देखो इसकी मल्टीप्लाई करके 5 की, यहाँ पर एक गलती हुई, 3 3 कितने होंगे, 6 होंगे, कितने होंगे 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6x, तो यहाँ पास आएगा 6x, ये 2 से 3 टाइम्स, ये 2 से 5 टाइम्स। तो यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू है x/y की 5 5 जा, यानी कि इस 5 की उधर मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25, 2 2 जा, यहाँ पर 2 3 जा 6, तो यहाँ पे कितना आंसर आया 25/6। लेकिन अगर बात करता हूँ शॉर्ट ट्रिक की, तो देखो शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर हाईलाइट के हेल्प से समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात। जैसे मैंने यहाँ पर हाईलाइटर यूज़ किया, इसमें क्या बात बोलेगी यहाँ पर कि मुझे x/y निकालना, क्या निकालना, x/y। तो यानी कि जो पहला नंबर होगा वो होगा वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू मेरे पास होगी y की। और ये वाला पार्ट कैसा है मेरे पास, यहाँ पर इक्वल साइन है, कैसा साइन है, इक्वल। तो यानी कि वैल्यू पुट करने के बाद इसमें अगर इक्वल में ये आएगा तो हमारा आंसर यही ठीक होगा। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे MCQ की हेल्प से, इस वाले पार्ट को। तो हमने क्या काम किया, इस वाले पार्ट को यहाँ लिखा 3x प्लस 5/, अपॉन यहाँ 3x माइनस 5/, इक्वल टू 7/3। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ पहला ऑप्शन, ये मेरे पास पहला ऑप्शन ठीक होगा या नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू ये होगी। इसे पुट करके देखते हैं, इक्वल में क्या आना चाहिए 7/3, ये चेक करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने रखा इसकी x की वैल्यू 25, तो बताओ यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू रखूँगा यहाँ पर 25, तो 25 3 75, प्लस यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 6, तो यहाँ मैंने रखा y की वैल्यू 6, तो 5 6 30। सेम नीचे जाएगा, बस साइन होगा यहाँ पर माइनस साइन। अगर मैं यहाँ देखता हूँ इसको सॉल्व करने के बाद, तो ये आएगा ऊपर 105, नीचे यहाँ पर आएगा कितना आपका 45, तो ये जाएगा 15 से 15, ये जाएगा मेरे पास 15 3 जा 25, 15 7 जा 105, तो बताओ सेम आंसर आई नहीं है 7/3। तो दैट मीन्स यानी कि मेरा ऑप्शन जो होगा वो यही ठीक होगा, ये ए 25/6। नेक्स्ट यहाँ से बोला, जो यहाँ पर बोल रखा ना
इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इसका निकालना होगा डिस्क्रिमिनेंट। इसका मीनिंग क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालना। तो हम जानते हैं क्या डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता? तो अगर मेरे पास यहाँ पर देखो इक्वेशन, तो यहाँ पर इक्वेशन है मेरे पास 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3। तो अगर हम जानते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू कितनी होगी 3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 1/3। हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्म होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो मुझे निकालना d, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, -2 का स्क्वायर 4 -4। तो आंसर कितना है यहाँ पर 0। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर वो लिखा आपको निकालना है पर मीन, यानी कि जो मेरे पास यहाँ पर गिवन टेबल है उसको निकालना, आपको मीन निकालना। तो जब ये MCQ में आएगा तो हमें सिंपल सॉल्व नहीं करना है इसको, बस ऐसे ही इमेजिन करके से देखेंगे। यहाँ पर कभी आप टेबल बनाने लगो तब सॉल्व करो। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर देखा क्या कि जो ये क्लास इंटरवल दे रखा है आपको, ये वाले पार्ट यहाँ मेरे पास होगा 4, ये 6, 8, 8, 10, 10, 12। तो हम जानते हैं मेरे पास क्या फ्रीक्वेंसी, ये f की वैल्यू होगी। तो मुझे x की निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? x की। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू आती है आपके पास कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके डिवाइड देंगे 2 से। तो 2 और 6, वो 2 और 4 का हाफ, 2 + 4 6, 6 का हाफ 3। तो यानी कि यहाँ मेरे पास आएगा 3। यहाँ कितना होगा? अब देखो यहाँ पर चेक कर लो गैप कितने कितने का। तो देखो 2 और 4 में गैप है 2 का, तो नेक्स्ट मेरे पास होगा 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 9 2 11। ये हो गया। हम जानते हैं क्या कि अगर मुझे निकालना मीन तो एक्स वाई इक्वल टू फॉर्म होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो fx कैसा होगा? यानी कि पहले मुझे मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी f की और x की, उन्हें फिर प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई करो इन दोनों की, इन दोनों वाले पार्ट की, फिर इन दोनों वाले पार्ट की, फिर ऐसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके तब सोल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पर देखो 2 3 = 6 प्लस 5 4 = 20, 7 7 = 49 और प्लस यहाँ 27, यहाँ आपके पास 44 अपॉन यहाँ हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। किसको प्लस करेंगे? f वाली टेबल को। तो f वाली टेबल कौन सी थी यहाँ पर? ये वाली। इसको मैं रेज करता हूँ यहाँ पर। तो f वाली टेबल थी ये, यहाँ पर ये। तो प्लस करो 2 और 4 6, 6 2 और 4 6, 6 7 13, 13 और 3 16 और 4 20। तो यहाँ पास आएगा 20। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ, अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँ तो कितना आएगा आपका 146 अपॉन 20। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.3। तो इसका मीन कितना होगा? 7.3। इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। ठीक, कौन सा? डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें वो रखा है यहाँ पर क्या कि एक ट्रायंगल है ABC, जो DE साइड है वो पैरेलल BC के, यानी कि ये वाली साइड पैरेलल है इस साइड के। तो AD की वैल्यू यहाँ पर 1.5 है, DB की वैल्यू यहाँ पर कितनी 3 और AE की 2। तो मुझे AC की वो निकालनी है मेजरमेंट, कितना होगा AC का मेजरमेंट। तो देखो जब ट्रायंगल के अंदर कोई भी 3 साइड में से कोई सी भी एक साइड पैरेलल आ जाए, या तो इनसाइड या आउटसाइड, और ट्रायंगल बन जाए, तो वहाँ पर क्या से ट्रायंगल बनेंगे? सिमिलर ट्रायंगल। क्या बनेंगे? सिमिलर ट्रायंगल। तो हम लगाएंगे वहाँ पर BPT। क्या लगाएंगे? या फिर थेल्स थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? थेल्स थ्योरम। तो देखो थेल्स थ्योरम कैसे लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ इसने बोल रखा क्या, ये जो साइड है ये वाली AD, तो यानी कि ये जो वैल्यू यहाँ पर है वो कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें यहाँ पर जो होता है साइड का रेशियो कैसा होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम। तो इस पर आपको बार बार सॉल्व नहीं करना, तो यानी कि मुझे मेजरमेंट करना कि ये AC की लेंथ कितनी होगी ये वाली। तो जो कैसे निकाल लेंगे,
तो पहले मुझे ई सी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ए सी। तो देखो ये क्या है मेरे पास 1.5, तो मेरे पास जो 1.5 था इससे मेरे पास कितनी बनी वो ये वाली साइड 3, तो ये कितने का मल्टीपल हुआ 2 का मल्टीपल। तो यहाँ भी क्या होगा सेम टू सेम रेशियो चेंज होगा, क्योंकि थेल्स थ्योरम ये बोलता है कि उनका साइड का रेशियो क्या होगा हमेशा जिस प्रपोर्शन से बढ़ेगी तो दूसरी के पास वही साइड उसी प्रपोर्शन से इंक्रीज बढ़ेगी। तो यहाँ क्या होगा 2 से कितनी होगी वो इसका भी डबल करेंगे हम, तो 2 2 जा 4, तो यानी कि ये साइड आपके आ गई 4। क्या आएगी 4। मुझे निकालनी टोटल लेंथ ए सी की, तो यानी कि 2 + 4, तो आंसर कितना आएगा आपका 6। तो इसका ऑप्शन होगा 6 ठीक। अगर आपको करना पड़ेगा दूसरे तरीके से तो कैसे करोगे तब भी आंसर यही आएगा सेम टू सेम। देखो यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पर क्या थेल्स थ्योरम, तो यहाँ पर क्या होगा जो ए डी का रेशियो आपका आएगा डी बी के साथ वही रेशियो आपका ए ई का रेशियो ई सी के साथ आएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ आएगा 1.5/3 इक्वल टू यहाँ आएगा आपका 2/EC। अगर यहाँ से हटाऊँ मैं यहाँ आएगा 0, 15 2 जा 30, अब करेंगे मल्टीप्लाई, तो EC इक्वल टू 2 2 जा 4, तो यानी कि EC कितनी आ गई 4। मुझे निकालनी क्या AC लेंथ, तो AC लेंथ के अंदर AE भी था और एक EC भी था, तो 2 + 4 आंसर कितना आ गया 6। लेकिन अगर MCQ में सोल्व करना पड़े तो बस ऐसे सोल्व करना। क्या सोल्व करोगे यहाँ पर ऐसे सोल्व करना कि जो साइड का रेशियो यहाँ पर होगा और जो इनका रेशियो होगा तो उनके बीच में रिलेशन देखना कि कितने टाइम्स चेंज हुआ। जितना टाइम्स इधर चेंज होगा उतना ही टाइम्स मुझे इधर भी चेंज करना पड़ेगा। अगर बाई चांस मैं आपसे बोलता कि इधर वाली जो साइड आपकी है वो मान लो यहाँ पर मैंने बोला 15 है और ये वाली साइड है ये वाली, तो ये मान लो आपकी बोल दी 5, तो यहाँ पर कितना चेंज हुआ यहाँ पर 3 से डिवाइड हुआ। क्या हुआ 3 से डिवाइड, तो यहाँ भी इधर की ओर 3 से डिवाइड देते, यहाँ कितना होता यानी 2/3, तब आंसर यहाँ ये होता। तो जैसे रेशियो चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ पर चेंज करना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा यहाँ पर मेरे पास 2 पॉइंट दे रखे, क्या दे रखे 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट देखो यहाँ पर इसमें निकालनी है फर्स्ट 7 क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को देखा पर 2,3 एंड ए देखा 4,1, तो 2 पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ हम जानते हैं क्या होता है D इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर। यहाँ 2 और 1 कुछ ही बोल सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। यहाँ मैंने वैल्यू पुट करी, तो यहाँ देखता हूँ तो मेरे पास x2 यानी कि वैल्यू मेरे पास होगी x1 बाई 1, ये x2 ये बाई 2। अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करूँ तो कितना आंसर आएगा x2 4 - 2 2, तो 2 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। यहाँ कितना होगा 1 - 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 3 - 3 + 1, तो -2 का स्क्वायर यहाँ भी 4, तो 4 4 8, 8 का आप फैक्टर करोगे ना तो 8 में क्या आएगा ये आएगा 2 का तो पेयर बाहर निकलेगा और एक 2 अंदर रह जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा इसका आंसर होगा 2√2। अब निकाल देगा क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 में क्या बोला गया यहाँ पर 8 में बोला गया यहाँ पर कि जो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3x² - 12x + m इक्वल टू 0। यहाँ पर मूल को बोलते हैं रूट, क्या बोल रखे हैं रूट कैसे है इक्वल, तो आपको निकालना है इस m की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है m, तो देखो कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि जब आपके रूट इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल होती है 0 के। दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या होगा b² इक्वल टू 4ac। अगर मैं देख पाऊँ यहाँ पर जो ये वाला है ये वाला किसकी a की, ये वाला किसकी b की और ये वाला किसकी है c की, तो हम इन तीनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इसमें। चलो पुट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी -12, तो -12 का स्क्वायर इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर m, तो 12 का स्क्वायर 144, माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर पावर कैसी इवन नंबर, यहाँ 4 × 12m,
12 से 12 कैंसिल आउट, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 12, कितना आ गया 12। तो इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ वो लिखा 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कि क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में यहाँ पर 2 नंबर मेरे पास दे रखी हैं। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर दे रखा 15, सेकेंड नंबर यहाँ पर वो रखा 25। इन दोनों का जो HCF है वो कितना है 5, तो आपको निकालना है LCM। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, और ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपको गिवन केवल 2 ही नंबर हों, ओनली 2 नंबर्स। ठीक, कौन कौन से देखो यहाँ पर, जैसे मैंने फॉर्मूला इसका क्या होगा कि 2 नंबर जो यहाँ पर गिवन होंगे तो उन 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा उन 2 नंबर्स के HCF और LCM के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर कौन सा 15, सेकेंड नंबर कौन है 25। यहाँ HCF कितना 5, L से मुझे निकालना तो L ऐसे रखेंगे, तो 5 से करा रिड्यूस कितना है 3, तो यहाँ पर 25 3 जा 75। ये वाले किसकी आ गई L, L4 क्या था हमारा LCM, तो इसका LCM कितना आ गया 75। तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन ठीक। अब बात करते हैं किसी क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर क्या बोला गया 10 के अंदर कि एक AP दे रखी है, क्या दे रखी है आपको AP सीरीज दे रखी है। तो 3, 1 -1 -3 एंड सो ऑन। यहाँ मुझे निकालना है क्या कॉमन डिफरेंस। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। तो एक बात याद रखो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कोई भी जो AP होगी उसमें आप डिफरेंस चेक करे करो, आगे का पीछे या पीछे का आगे, हमेशा डिफरेंस निकाले करो। वो प्लस और माइनस साइन डिपेंड करेगा कि आपकी जो AP सीरीज है वो किस ऑर्डर की है। तो याद रखो जब आपकी जो AP होगी, क्या बोला मैंने, अगर आपकी जो AP होगी उसका D आपका होगा पॉजिटिव, लेकिन कब, जब आपका ऑर्डर होगा सीरीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। अगर बात करते हैं क्या AP का जो D होगा वो होगा नेगेटिव। क्या होगा नेगेटिव, जब आपका कैसा ऑर्डर होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसा होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता क्रम मतलब। तो अगर यहाँ पर क्या होगा, अगर मेरे पास ऑर्डर होगा असेंडिंग, एक बार बोल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर, तो तब मेरे पास D कैसा आएगा पॉजिटिव। अगर मेरे पास होगा डिसेंडिंग ऑर्डर तो आंसर कैसा आएगा इसका नेगेटिव आंसर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर देख पाऊँ कि जो डिफरेंस है यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 2 का, तो यानी कि ये D की जो वैल्यू आपकी 2 होगी ये कैसी आएगी प्लस की या माइनस की, डिपेंड करेगी कि मेरी AP किस ऑर्डर की है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ तो ये कैसा ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू कैसे आएगी माइनस साइन, तो यानी कि इसका ऑप्शन होगा -2। तो इसका ऑप्शन होगा ए ये वाला। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या निकालना है हमें, यहाँ निकालना मुझे मीडियन। क्या निकालना मुझे मीडियन निकालना, और मीडियन वर्ग बोलते हैं, दैट मीन्स मीडियन इंटरवल निकालना कि वो कहाँ पर किस इंटरवल में लाई करेगा। तो ऑप्शन में मेरा आंसर दिस वन इनमें से कोई से भी हो सकता है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे टेबल नहीं बनाएंगे, इसमें ही सिंपल सोल्व करेंगे क्योंकि ये MCQ है। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, पहले निकाल लेंगे, जब भी मीडियन निकालेंगे तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी का CF निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कितनी आएगी वो, तो फर्स्ट नंबर तो होगा ऐसे का C 2, ठीक 2 और 7 यहाँ मेरे पास आएगा 9 और ये 3 12 और ये 10 22 और 4 26। तो यानी कि जो मेरे पास यहाँ पर n की वैल्यू आपकी आई वो कितनी आई 26, कितनी आई 26। तो हम जानते हैं मीडियन निकालने के लिए मीडियन इंटरवल तो हम करते हैं n/2। क्या करते हैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ 11 क्वेश्चन कितना होगा, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई 26, तो यहाँ निकालेंगे n/2, दैट मीन्स 26/2 दैट मीन्स 13। तो हम चेक करेंगे CF के अंदर, ये जो नंबर हमें पता है कहाँ चेक करेंगे CF के अंदर। देखो यहाँ पर CF के अंदर 13 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं और यहाँ नहीं, यहाँ पर आएगा। तो इसमें क्या होगा 20, यहाँ जहाँ भी नंबर मेरा लाई करेगा उसके सामने वाला ही इंटरवल मेरा क्या होगा मीडियन इंटरवल होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा 15 20। क्या आंसर होगा इसका 15 20।
तो इसका ऑप्शन है यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो 12 में क्या बोला गया यहाँ पर, यहाँ बोला रखा है मेरे पास tan a, इसके लिए आपके पास गिवन 1। तो देखो जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि दिस वन, तो और इसको इक्वल में जो मेरे पास नंबर यहाँ पर गिवन होगा, तो पहले आपका काम क्या होगा कि जो ये नंबर है इधर की ओर वो उसके रेशियो में टेबल फॉर्म में आता नहीं आता, जो आपने लर्न कर रखी sin 60 sin 45 इस टाइप से। तो हाँ हम जानते हैं कि जो 1 वैल्यू है, ये वाली 1 वैल्यू ये 10 में आती है यहाँ पर, लेकिन किस एंगल पर आती है 45। तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है बस सिंपल। तो वैल्यू मुझे निकालनी है किसकी 2 sin a cos a, ये 2 ऐसे रहेगा। sin a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 45, तो sin 45 1/√2 और cos 45 अगेन 1/√2। √2 यानी कि इनके मल्टीप्लाई आएगी 2, तो ये क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1 1 जा 1, तो इसका आंसर कितना होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में ज़रा इसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर कैसे कि एक सर्कल है मेरे पास, क्या है एक सर्कल। तो सर्कल का मेरे पास है क्या सेंटर, सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर मेरे पास एक पॉइंट है क्यू। अब उस क्यू पॉइंट से उस सर्कल को एक टेंजेंट ड्रॉ की गई, किसकी लेंथ है उसकी 24 सेंटीमीटर। तो आपको बतानी है रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखो मैं पहले बनाता हूँ इसका फिगर। तो देखो फिगर के अंदर मैंने यहाँ पर बोला कि एक मेरे पास एक सर्कल है, क्या एक सर्कल मैंने बना लिया, मेरे पास एक सर्कल ही है। तो इस सर्कल का मान लो सेंटर मेरे पास ये है, मैंने इस सेंटर का नाम दिया क्या ओ, क्या नाम दे दिया ओ। तो उसने क्या बोला कि सेंटर ओ से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो मैंने बोल दिया मेरे पास ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। कितनी है ये 25 सेंटीमीटर दूर। तो यहाँ मेरे पास कौन सा पॉइंट है क्यू पॉइंट, जो यहाँ पर गिवन था बोल रखा है यहाँ पर। तो इस क्यू पॉइंट से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा जो सर्कल से टच होकर जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इससे एक मैंने लाइन खींच दी इस टाइप से, ये जिसे क्या हो रही है टच होकर जा रही है। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, जहाँ पे टच हुई तो उसकी जो मेरे पास रखी है वैल्यू, जहाँ पे टच हुई तो ये वैल्यू देखिए मेरे पास 24 सेंटीमीटर, कितनी 24 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना रेडियस, क्या निकालनी है रेडियस। तो हम जानते हैं एक थ्योरम होती है क्या कि जब भी कोई टेंजेंट ड्रॉ होती है सर्कल पर और अगर मैं उससे सेंटर से एक उस टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करूं तो वह हमेशा कैसा आता है परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा मेरे पास 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये क्या मेरे पास उसकी रेडियस। तो 90 के सामने जो साइड है ये 25, ये क्या है हाइपोटेनियस, और ये क्या मेरे पास ये मान लो यहाँ पर इधर रखा हुआ बेस, ये मेरे पास क्या परपेंडिकुलर। तो यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हम ये लगाएंगे पीजीटी, क्या लगाएंगे पीजीटी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच मेरे पास क्या यहाँ पर 90 के सामने कौन सा है 25, तो 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पर 24 का स्क्वायर, और बेस आपने यहाँ बोल दिया आर का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर इधर की ओर, 24 का स्क्वायर इधर की ओर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक बार यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे कौन सी ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो क्या होगा एक बार ए के साथ बी प्लस होगा और एक बार क्या होगा माइनस 25 माइनस 24 इक्वल टू आर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर साइन आएगा किसका स्क्वायर रूट का, तो मैंने लगा दिया स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर देखो 25 प्लस 24 49, तो ये वाला पार्ट 49, ये पार्ट मेरे पास 1, तो 49 बन जा 49, और 49 का स्क्वायर कितना था 7, तो यानी कि इसका ऑप्शन ठीक होगा 7। ठीक, एक आपको याद करना है क्या ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता यानी कि जो जिसमें पीजीटी हम लगाते हैं जो 3 साइड होती हैं। तो एक आपको याद रखना 3 4 5, एक होता क्या 24 7 25। जो
ट्रिपलेट होती है ना, तो इसमें क्या होता है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो ही आंसर आता है उसका। जैसे मैंने क्या बोला, जो थर्ड साइड होगी इसकी, मैंने बोला कि जो यहाँ पर नंबर दे रखा है ये वाला 3 4 5, अगर मैं इस वाले नंबर में हर एक नंबर में सबसे मल्टीप्लाई करूँ किसी से भी, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी, तो 2 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, तो यानी कि ये भी क्या बनाएगा, एक ट्रिपलेट बन जाएगा आपका। तो मेनली आपको बस 2 ट्रिपलेट याद रखने हैं ये वाले, 3 4 5, 24 7 और 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में क्या बोला गया यहाँ पर कि एक मेरे पास दे रखी है यहाँ पर मीनार दे रखी है, क्या दे रखी है, मीनार, जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, कितनी है 20 मीटर। तो पहले इसको ड्रॉ कर लो यहाँ पर क्वेश्चन को। देखो क्या बोला गया, क्वेश्चन पढ़ते वाला स्टार्टिंग से। एक मेरे पास रखी है पोल, मान लो कुछ मान लो, एक बिल्डिंग मान लो, तो बिल्डिंग की मेरे पास है 20 मीटर हाइट है उसकी, और ज़मीन पर बनने वाली यानी कि अर्थ पर बनने वाली जो उसकी शैडो होगी उसकी लेंथ कितनी है 20√3। तो आपको निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो पहले बनाता हूँ इसके प्रॉपर डायग्राम। मैंने बोला क्या कि एक बिल्डिंग मान लो इस टाइप से है, यहाँ इस टाइप से, तो इस बिल्डिंग की जो शैडो बनेगी वो तब बनेगी जब मेरे पास सन यहाँ होगा, यहाँ इस जगह। तो शैडो कहाँ बने इसकी, ग्राउंड पे से बन जाएगी। तो शैडो जो बनी तो उसने मान लो यहाँ पर इससे एंगल बनाया थीटा एंगल, क्योंकि एलिवेशन कहाँ से बनता है एंगल, नीचे से ऊपर की ओर, थीटा एंगल यहाँ पर है। तो उसने क्या बोला यहाँ पर कि बोल रखा था कि जो इसकी हाइट है बिल्डिंग की वो कितनी है 20, और इसका जो शैडो थी वो कितनी 20√3। आपको निकालना एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज निकालना हो तो ये देखो यहाँ पे पास एंगल के सामने कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो बताओ परपेंडिकुलर और बेस किस आती है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, वो आता है tan के अंदर। तो यहाँ मुझे अप्लाई करना पड़ेगा tan। तो मैंने यहाँ लगाया tan थीटा इक्वल टू P/B। तो P कितना 20 और B कितना यहाँ पर 20√3। 20 से 20 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आई 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3। मैं tan में चेक करूँगा 1/√3 वैल्यू किस पर होती है 30 डिग्री पर। तो इसका आंसर कितना होगा 30 डिग्री। तो इसका ऑप्शन मेरे पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, ये 14 था आपका। 15 में क्या बोला गया, 14 सेंटीमीटर की एक रेडियस दे रखी है किसकी, सर्कल की, और उसका जो एंगल दे रखा वो कितना है 30 डिग्री। रेडियस 14 सेंटीमीटर और उसका एंगल सेक्टर जो दे रखा 30 डिग्री। तो आपको निकालना क्या, आपको निकालना है एरिया किसका, ये एरिया ऑफ सेक्टर, क्या बोलते हैं इसे हम, एरिया ऑफ सेक्टर, उसे करस्पॉन्डिंग क्या लिखा करस्पॉन्डिंग। देखो मैं बताता हूँ, पहले मैंने यहाँ पर बनाया एक फिगर ये। अब क्या मेरे पास एक यहाँ पर मेरे पास सेंटर है, तो इस सेंटर से जो मेरे पास एंगल बना ये वाला एंगल, तो इसने बोला यहाँ पर कितना एंगल है 30 डिग्री। कितना एंगल है 30 डिग्री। ये क्या है उसकी रेडियस, ये भी क्या होगा उसकी रेडियस। तो मुझे निकालना क्या, इससे करस्पॉन्डिंग, यानी कि जो ये वाला पार्ट है इसका मुझे एरिया निकालना। तो यहाँ लगेगा एरिया ऑफ सेक्टर, क्या लगेगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कितना होता है θ/360 πr²। यहाँ पर r कितनी है 14, r कितनी है 14 सेंटीमीटर, और थीटा कितना था 30 डिग्री। चलो वैल्यू पुट करते हैं इसकी। तो यहाँ मैंने वैल्यू रखी यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 और इसकी 360 मल्टीप्लाई, पाई में आंसर है नहीं है, तो पाई की वैल्यू कितनी होगी 22.7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 14², दैट मीन्स 14 2 टाइम्स। 0 से 0 कैंसिल, 3 से जाएगा 12 टाइम्स, 7 से जाएगा कितने टाइम्स 2, फिर 2 से ये 6। तो कितना है मेरे पास ऊपर बचा यहाँ पर कितना 22 मल्टीप्लाई 14/6। अगर यहाँ देखो तो 14 2 जा 28, 2 कैरी यहाँ पास आएगा 3/6। अगर मैं इसको रिड्यूस करूँ तो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये 3 टाइम्स, 2 से ये
154, तो आ सकता है 154/3। कितना एरिया निकाला तो यानी कि यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन होगा 154/3, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ ना इसमें क्या बोला गया, एक जोकर है तो जोकर का जो कैप होता है ऊपर लगाने का उसकी शेप कैसी होती है, तो हम जानते हैं कि उसकी होती है कौन शेप की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ से बोला जो कल्पित माध्य विधि होती है, तो देखो मैं इसका जरा ट्रांसलेट करता हूँ, तो इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या बोला गया यहाँ पर इसने बोला क्या कि ये वाला पार्ट, कौन सा, ये वाला, इसमें बोला गया यहाँ पर क्या, द एज्यूम्ड मीन मेथड एंड द स्टेप डेविएशन मेथड आर सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी कि जो आपका एज्यूम मीन मेथड होता है जिसे बोलते हैं हम कल्पित माध्य, एंड स्टेप डेविएशन जिसे बोलते हैं हम विचलन माध्य, ठीक है ना। तो इनको सिंप्लीफाइड करने का तरीका कौन सा होता है, तो इसमें हमारे पास होता है कौन सा, प्रत्यक्ष तरीका, कौन सा, डायरेक्ट मेथड, क्या बोलेंगे सर, डायरेक्ट मेथड, ये इसका ऑप्शन होगा ये वाला, ठीक। नेक्स्ट में क्या बोला रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला रखा कि जो मेरे पास कुछ डेटा बोल रखा, जिसका मेरे पास दे रखा माध्य, दैट मीन्स मीन कितना 15, उसका मीडियन कितना 24, आपको निकालना मोड, बोला मतलब मोड। तो हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में एक रिलेशन होता है, क्या होता है रिलेशन, क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। अगर मैं यहाँ पर पहले पुट करूँ सबकी, तो मोड कितना है यहाँ पर, मोड मुझे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ 3 मीडियन कितना, मीडियन 24, और यहाँ पर कितना है मीन वो 15, तो 24 3 जा 72 और 15 2 जा 30, तो 72 - 30 आंसर कम आउट 42, तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है यहाँ पर देखते, पहले पढ़ते हैं इसको। एक यहाँ पर बोल रखा, एक डाई बोल रखी, क्या बोल रखी है, पासा मतलब डाई को 1 टाइम्स थ्रो किया जाता है यहाँ पर, तो एक सम संख्या प्राप्त करने, यानी एक इवन नंबर प्राप्त करने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है इवन नंबर की। तो हम जानते हैं क्या कि जो डाइजमन नंबर होता है, क्या होता, जो डाइजमन नंबर्स होते हैं वे होते हैं 1 2 3 4 5 6। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, सम की, यानी कि इवन नंबर की। तो पहले चेक करें, हम फॉर्म जानते हैं क्या, आउटकम अपॉन टोटल। आउटकम कौन सी चीज़ लेंगे, जो चीज़ में बोलेगा यहाँ पर, तो इसने क्या बोला, इवन नंबर। आउटकम क्या लेंगे, इवन नंबर लेंगे, केवल कितनी बार यहाँ पर आए होंगे। तो देखो इस डेटा के अंदर इवन नंबर कौन होगा, एक तो 2 होगा, एक 4 होगा और एक 6 होगा, तो कितने नंबर काउंट में आए, 3, तो ऊपर क्या आएगा मेरे पास 3 आएगा, और टोटल नंबर 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आ गया 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट मीन्स इवन नंबर, यहाँ पर जो गिवन, तो कितनी वैल्यू इसकी 1/2, तो इसका आंसर कितना होगा 1/2, ऑप्शन नंबर 20, ठीक। लास्ट क्वेश्चन इस वाले पार्ट का, यहाँ से बोला एक मेरे पास डेक में कार्ड दे रखी है, कितने हैं 52 कार्ड्स, इसमें से एक कार्ड निकाला गया अपनी मर्जी से, और वो कार्ड कैसा नहीं चाहिए आपको, क्वीन आनी चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्वीन। यहाँ पर पर्टिकुलर कलर की बात नहीं की, यहाँ पर होते 2 कलर्स, कितने 2, रेड एंड ब्लैक, तो यहाँ पर पर्टिकुलर कलर मेंशन नहीं किया गया, तो हम जो क्वीन लेंगे वो दोनों कलर्स की लेंगे। तो क्या जानते हैं हम कि जो क्वींस होती हैं टोटल कार्ड के अंदर वो होती है 4, और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, तो इसका आंसर होगा 4/52, कितना 4/52। देखो सॉल्व कर दें क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर यहाँ पर बस बोले कि कार्ड्स, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ने मुझे निकालने क्या, क्वीन आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, क्वीन। तो आउटकम अपॉन टोटल, तो हम जानते हैं आउटकम में कितने क्वीन आएंगी, 4 की,
ठीक है ना, जिसमें मेरे पास होता है क्या, डायमंड की भी, क्लब की भी, और आपका जो 2 कार्ड्स होंगे, डायमंड हुआ, हार्ट हुआ, तो इनके क्या होंगे, इससे एक क्वीन होगी, दैट मीन्स 4 क्वीन होगी अपॉन टोटल कार्ड्स 52, 4 बन जा 4, 4 13 जा 52, तो आंसर कम आउट्स 1/30 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। कितना आ गया, 1/30। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।